और इसका मतलब यह है कि ये कहना चाहती हैं कि बीजेपी को ब्लैक मनी मिला है। ये अपने डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करके दे दें। नहीं नहीं नहीं, दूसरा जस्टिस नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, सॉरी, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। जगदम्बिका पाल जी, नो, अब जगदम्बिका पाल जी, जगदम्बिका पाल जी, नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? स्पीकर का डायरेक्शन 115 दो। सभापति जी, बोलिए। सदन के एक सदस्य ने अभी जो टिप्पणी की है आप स्पीकर साहब को लिखिए। और ये कहा गया कि ये महिला किलर है। जी, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ठाकुर जी, जगदम्बिका पाल जी, जगदम्बिका पाल जी, सब रिकॉर्ड देख लिया जाएगा। माननीय सदस्य बैठ जाइए। जगदम्बिका पाल जी, हाँ बोलिए बोलिए। स्पीकर साहब, दो बातें कही गई। एक तो एफसीआरए का रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ, वो कागज दे दे जिससे ये पता चले कि ब्लैक मनी किसको गया। दूसरा सवाल है, जस्टिस लोया के हत्या की बात कही गई। 3 जज मेंबर ने सर, दीपक मिश्रा ने, वाईबी चंद्रचूड़ ने और आरएस गवई ने, तीनों ने जजमेंट दिया कि जस्टिस लोया मरे। और आरएस गवई ने तो अलग से अपने से स्टेटमेंट दिया कि मेरे टेबल पर जस्टिस लोया खा रहे थे और उनकी जो है असामयिक मौत हुई है। इसके बाद जो है इस तरह की बातें जो करते हैं, इनको ऑथेंटिकेट करने कहिए सर, कि कोई भी आरोप लगा देना, किसी के जज के ऊपर आरोप लगा देना। और सारे चीफ जस्टिस को कोट किया है। चीफ जस्टिस इसके पहले भी प्रधानमंत्री के यहाँ जाते रहे। माननीय प्रधानमंत्री यदि गए, कोई अन्याय नहीं हो गया सर, तो प्रधानमंत्री के ऊपर जो एलिगेशन है, चीफ जस्टिस के बारे में कहा गया है, जस्टिस लोया के बारे में कहा गया है, बीजेपी के बारे में कहा गया है, सबको एक्सप्लेन करिए सर। एक मिनट आप सुनिए, आइए और सुनो। एक मिनट पर आप, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ये मनिकम टेगोर जी कह रहे हैं जस्टिस लोया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंचों ने फैसला दे चुका है। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। क्या चर्चा करेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया? क्या संसद चर्चा करेगी? नो, गलत। जगदम्बिका पाल जी, रिजिजू साहब बोलना चाहते हैं। किरण रिजिजू जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, ऐसे मामलों को सर तू मैं करके ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो विषय बहुत गंभीर है, मैंने बहुत ध्यान से सुना उनका। वो हमारा ऑनरेबल लेडी एमपी ने जो टिप्पणी की, हम लोग ने शांति से सुना। वो क्या सोच के आए, क्या ड्राफ्ट लेके आए और क्या पढ़ रही थी, वो अपना, उसका मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, उनका आदत जो भी है। लेकिन जो पॉइंट उन्होंने जस्टिस लोया के बारे में जो कहा, ये बहुत गंभीर इसलिए है, ये एक सेटल्ड केस है और पूरे कोर्ट में उसका परिस्थिति, जजेस खुद, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन, पॉलिटिकल उससे कोई लिंक नहीं। जजेस लोगों का समूह बैठ करके जो घटना हुई, जजेस का बीच में उसका जो भी वहाँ अनफॉर्चुनेट घटना हुई, फिर बाद में जजेस का ओर से क्लैरिफिकेशन करके जुडिशरी में सारा मामला खत्म हो गया। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप और किसी का इंटरवेंशन, लिंक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब इन्होंने जो लेडी, अगर इस पार्लियामेंट में हाईएस्ट कोर्ट से डिसीजन हो गया वाला को वो कैसे गायब हो गया, मर्डर, इस तरह का अगर ये कहेंगे तो इसका खिलाफ में कार्रवाई, इसका खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। और नहीं तो इस तरह का महिला कोई भी मेंबर उठ करके ऐसा ही बात करेंगे, ये नहीं होगा सर। इसको मैं गंभीरता रिपोर्ट मंगाकर देख लूंगा। नहीं, इसका मेरा सर इतना कहना है,
मेरा इतना कहना है स्पीकर सर, आपने मामला को संज्ञान में लिया है, आप देखने के लिए कहा है, लेकिन मैं सदन को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, इस पे कार्रवाई होगा और हम लोग का तरफ से एप्रोप्रिएट पार्लियामेंट्री एक्शन लिया जाएगा। इस तरह का टिप्पणी आप बच नहीं सकते हैं, ऐसे टिप्पणी करके बच नहीं सकते हैं, इस पे कार्रवाई होगा। ये बहुत गलत परंपरा साबित कर रही है वो। चुटकुले के साथ और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां इस सरकार पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अरे आप तो अभी ज्ञान आपको नहीं है, जरा अपने पूर्वजों के, आपके जो पूर्वजों ने जो इस देश में शासन किया है उनका भी जरा इतिहास तो पढ़ लेते। 100 चूहा, हम लोग के यहाँ कहावत है, सभापति महोदय आप भी जानते हैं, आपके यहाँ भी उत्तर प्रदेश में कहावत होगा, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने के लिए। पूरे शासन काल में आपने संविधान की धज्जी उड़ाई और संविधान की धज्जी उड़ाने के बाद जो संविधान के भक्षक हैं वो आज संविधान का कॉपी लेके घूम रहे हैं, जैसे लगता है कि कितने बड़े संविधान के रक्षक। संविधान के भक्षक संविधान के रक्षक नहीं हो सकते और इसलिए आप आज वहां बैठे हैं। आपको संविधान की प्रति लेके घूमने का हक नहीं है और जब आप संविधान की प्रति लेके घूमते हैं तो इस देश की जनता हंसती है और आपको कम से कम महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से तो कम से कम अभियो सीख लेना चाहिए था। कुछ सुधर जाइएगा तो आगे ठीक रहेगा। अब इन्होंने अपनी सुविधा के लिए इस देश में संविधान में धारा 356 का प्रावधान है। अब धारा 356 का जब प्रावधान है और जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में अनुच्छेद 356 को संविधान के मित्र पत्र की संज्ञा उन्होंने दी। मित्र पत्र मतलब इसका इस्तेमाल विशेष परिस्थिति में ही किया जाना चाहिए। इन्होंने कैसे किया? इनका इतिहास है, इन्होंने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 7 बार किया 356 धारा का इस्तेमाल। इंदिरा गांधी ने किया 51 बार 51 टाइम्स धारा 356 का इस्तेमाल। राजीव गांधी जी के शासनकाल में 6 बार इसका इस्तेमाल हुआ। पीवी नरसिंह राव के समय में इसका 11 बार इस्तेमाल हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 12 बार हुआ। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने तो जो बिहार में किया था 2005 में वो तो अभूतपूर्व है। ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के डर से इन्होंने जो भी इस तरह के फैसले किए वो दिन के उजाले में नहीं किए, रात के अंधेरे में किए। बिहार में जब 2005 में सरकार बन रही थी, फरवरी के चुनाव के बाद, तो एक कैबिनेट मंत्री बहुत दबंग कहे जाते थे, वो चले गए प्रधानमंत्री जी के यहां 12 बजे रात को और उन्होंने कहा सरकार गिरा देंगे, नहीं तो विधानसभा को भंग करो। 4 बजे भोर में कैबिनेट की मीटिंग हुई। महामहिम राष्ट्रपति मॉस्को में थे, फैक्स पर भेज के उनसे दस्तखत करवा के मंगवाया गया और जब सूर्योदय हुआ तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। अब यही तो काम है, यही तो काम किया इन्होंने, दिन के उजाले में नहीं किया। इमरजेंसी भी जब लगाया इन्होंने इस देश में तो 12 बजे रात में सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाकर दस्तखत कराया गया और सुबह इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान का को तार तार किया।
संविधान निर्माताओं की आत्मा को इन्होंने कलंकित करने का काम किया। यह काम इन्होंने किया। आप आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लेने जाते हैं तो नतमस्तक होकर संविधान का नमन करते हैं और तब सब शपथ लेते हैं और शपथ के मुताबिक सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास इस मूल मंत्र के साथ इस देश के निर्माण में लगे। इसलिए